नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर खुशामदीद गुफ्तगू हो रही है। रेंजर्स और पुलिस का जब से ऑपरेशन शुरू हुआ है तो तकरीबन 3 मरतबा रेंजर्स आ चुकी है लियारी के इलाके में। और ब्रेक से पहले आपने कुछ लोगों के तासुरात सुने होंगे कि जो बेहुरमती की है जब ऑपरेशन करने के लिए आए हैं और वक्त से पहले ही उन्हें मुलजिम करार दे दिया है, मुजरिम करार दे दिया है। यकीनन इंतहाई अफसोस की बात है, एक ज़ईफ़ुल उमर खातून के साथ बदसलूकी हुई है और उन्हें मारा पीटा गया है इंतहाई अफसोस के साथ। कुछ और लोगों पर क्या बीती है, आइए वो हम आपको सुनाते हैं। जी सर, आपके घर भी ऑपरेशन हुआ था? बिल्कुल, मेरे घर आए थे। आप मौजूद थे? बिल्कुल, मैं घर पे संडे को आए थे, 25 सितंबर को आए थे सुबह अर्ली मॉर्निंग। 25 तो अगस्त को? बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग आए थे। तो मुझे कहा कोई कलाशन कोफ वगैरह है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास कलाश तो नहीं है भाई। अच्छा। वेपन है, पिस्टल है, लाइसेंस वाली है? लाइसेंस वाली है। अच्छा। तो उन्हें सारे अलमारी छान मारे, ऊपर गए, हमारे बच्चे बहू वगैरह सो रहे थे, उनसे बड़ी बदतमीज़ी की। तो मैंने ज़रा बात की, मैंने कहा यार भाई आप हमारे खादिम हो, हम टैक्स पे करते हैं, मैं KSC में सर्विस करता हूँ, मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करता हूँ, आप अपना रवैया सही करें, ये तरीका नहीं है बात करने का। मुझ पर स्टिक उड़ाई, लात उड़ाया उन्होंने। आपने इसी टोन में बात करी थी, ऐसे ही कहा था कि आप टैक्स पे करते हैं, आप उनके खादिम हैं, और उस पर आप पे उन्होंने लाठी मारी। लाठी उठाई, मारा नहीं मुझे, लाठी उठाई, बोला उसको उल्टा लटकाओ और उसको मारो। कमरे के अंदर मुझे ले गए, लेकिन मुझे उल्टा नहीं किया उन्होंने। अच्छा। बदतमीजी बहुत की उन्होंने। इस तरह नहीं होता है सर, ठीक है होता है, करें आप, लेकिन एक लैंग्वेज भी कोई है, इंसानियत भी कोई चीज़ है। ठीक है। अच्छा, वो पिस्तौल तो आपके ले गए होंगे, मगर इसके पिस्तौल अलावा भी और ले क्या गए। क्या लेके गए घर से? और फ्रिज में उन्होंने केक वगैरह पड़े हुए थे, वो साफ कर लिए। मतलब खा गए? भाई वहीं बैठ के बिल्कुल। खाए, वहीं बैठ के खाए, वहीं बैठ के खड़े खड़े खाए उन्होंने, बैठे नहीं है वो, खड़े खड़े खा गए। अच्छा, और हमारे पीछे शादी थी और शादी में गए हो, उन्होंने वहाँ बिरयानी भी खाई है दोपहर में। तो क्या बात है, लियारी वालों ने रेंजर्स को बिरयानी खिलाई, ये पूरे आप कराची में यकीन कहीं नहीं हुआ करें, होगा। 25 इसके सितंबर लिए गली जोरदार नंबर तालियां हो जाएं। 3, 25 सितंबर गली नंबर 3 में शादी थी और उन्होंने बिरयानी खाई है। सर 25 सितंबर मतलब आप अभी पिछले दिनों की बात कर रहे हैं? संडे की 25 बात अगस्त है। की बात? ये परसों की बात कर रहे हैं? परसों की बात कर रहा हूँ, परसों की बात कर रहा हूँ। अच्छा, परसों आपने रेंजर्स को बिरयानी खिलाई? बिल्कुल, ठीक 25 है। तारीख को उन्होंने हमारे घर पीछे शादी थी, बिन बुलाए मेहमान। बिन बुलाए मेहमान। ठीक है, बिरयानी खा के गए आपके पास? लेकिन ये तरीका नहीं है जिन्होंने बहुत बदतमीजी। ठीक है। यहाँ पे तो मेरे ख्याल से केक भी खा के वो बिरयानी हमें भी। जतला रहे हैं कि 50,000 मेरी जो है ना तनख्वाह है, ये बिल्डिंगें कहाँ से आप लोगों ने बनाई है? यार ये कोई बात है? आपकी तनख्वाह 50,000 है तो हम भी सर्विस करते हैं, हमने कोई पापड़ नहीं बैठे हैं। हमारे आबा अजदा यहाँ रह रहे हैं कराची में, हमारा हक है, हमारी सरजमीन है। अगर हम यहाँ अपना बिल्डिंग ना बनाए, घर ना बनाए, कोई बाहर के लोग आके बनाएंगे? ठीक, मतलब एक स्पेकुलेशन शहजाद, वो पहले तो घर के अंदर दाखिल हुए समझ के लोग मुजरिम है, उसके बाद फिर अगर घर बार अगर अच्छा और सही से डेकोरेट हुआ है तो वो फिर उन्हें और शक में पड़ गए कि शायद ये किस तरीके से। और यहाँ पे एक और साहब मौजूद है, इनके घर पे भी सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुआ। सर आपके घर क्या बीती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ कि कुछ अरसे से जब लियारी में कराची में टारगेट किलिंग शुरू हुई और हर गली से, हर मोहल्ले से बोरीबंद लाशें मिलना शुरू हुई, सवाए लियारी के। सही। लियारी में ये नहीं था, बाकी पूरी कराची में ही सब कुछ हो रहा था। तो उसके ऊपर हर पाकिस्तानी का, हर इंसान का दिल खून के आंसू रो रहा था। सही। हमारे लियारी से एक दिन के अंदर 5 मासूम बच्चों की लाशें हमने अपने कंधों पर रखकर उठाकर हम CM हाउस गए, एहतजाज किया, लेकिन इसके बाद हम खामोश होकर बैठ गए क्योंकि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं था। हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमें इंसाफ मिलेगा, लेकिन हमें इंसाफ ऐसा मिला कि पूरी दुनिया जानती है कि इस वक्त कराची के अंदर 18 टाउन है, जिसमें सबसे पुरअमन टाउन हमारा लियारी टाउन है। लेकिन इसके बावजूद जब पूरी कराची में ऑपरेशन का फैसला किया गया, फिर भी हमने कहा चलो अच्छी बात है, इस तरह जो है बदअमनी ख़त्म हो जाएगी, ये लाशें मिलने का सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके बाद ऑपरेशन इस तरीके से किया गया कि एक ही इलाके में हमारे लियारी में 4 दफ़ा ऑपरेशन की नीयत से रेंजर्स एहलकार यहाँ पे घुसे और लास्ट टाइम तो उन्होंने दरिंदगी की इंतहा कर दी है। मैं आपको अपना वाक़या बताऊँ कि मैं एक सोशल वर्कर हूँ, एक समाजी तंजीम चलाता हूँ, पूरा इलाका हमें जानता है, हमारी एक पहचान है। लेकिन मैं अपने घर में बैठा हुआ चाय पी रहा था, धड़म की आवाज़ आई, दरवाज़ा खोलकर रेंजर्स के एहलकार अंदर घुसे तो मेरी पूरी फैमिली चौंक गई कि ये क्या हुआ। जब मैं दरवाजे पे आया तो वो बाहर खड़े हुए थे, तो मैंने कहा भाई क्या हुआ? बोला हम यहाँ ऑपरेशन के लिए आए हैं, हम घर देखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है आप देख लो,
लेकिन ये तरीका नहीं होता जिस तरह आप लोगों ने अंदर एंट्री की है। तो बोला ज़्यादा एफिशिएंसी मत झाड़ो, हमें पता है तुम क्या करते हो क्या नहीं करते हो। तो मैंने कहा सर मैं, आप पूरा इलाका मुझे जानता है कि मैं क्या करता हूँ क्या नहीं करता, आप इस तरह क्यों बात कर रहे हो। सर आप यकीन करें बचपन से लेके आज तक मैंने अपने वालिदैन का थप्पड़ नहीं खाया। उस दिन मैंने रेंजर्स के एहलकार ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। इस बात पर जो आपने उनको कहा, मैंने कि उनसे ये यही तरीका कहा नहीं है। कि ये तरीका नहीं होता कि इस तरह आपने एंट्री की है। आपका फर्ज बनता है कि मेरे घर में औरतें हैं, खवातीन हैं, आप नॉक करके अंदर अच्छा आए। देखिए, आपकी बात ठीक है, मेरे घर में भी ऐसा होता तो मुझे बुरा लगता, लेकिन एक बात आप सोचें, उनका मकसद क्या है। उनको आपको और मुझे इत्ला देकर नहीं आना है। वो अचानक बरसेंगे और वो मेहमान तो नहीं है कि वो नॉक करेंगे। उनका तरीका ऑपरेशन इस तरह का है। मैं उस बात से पूरी तरह इत्तेफाक करता हूँ, घर में माँ बहन का ख्याल रखना, वो सब चीज़ें करना है। सर लेकिन जी मैं आपकी बात कर रहा हूँ सर, ये अगर हम अपने दरवाजे बंद करके रखते तो वो दरवाजा तोड़ कर आते। बिल्कुल ठीक है, और दरवाजा तोड़कर अगर वो आ रहे हैं तो आई थिंक ये तरीके कार लेकिन ही ऐसे ही हमने है ना। अपने दरवाजे बंद नहीं रखे हुए थे उनके लिए, हमने अपने दरवाजे खोले हुए थे। अच्छा ओके, आप कह रहे हैं दरवाजे खुले रखे हुए थे, हमने फिर भी अपने- उन्होंने धक्का मारा है कुंडी नहीं लगाई हुई थी, ताला नहीं लगाया क्योंकि हुआ था। आपको पता है वो आने वाले हैं। आने वाले हैं, हम ठीक है। बिल्कुल ज़हनी तौर पे तैयार थे कि वो आएंगे तो जो है वो जो करना होगा वो कानूनी ठीक तौर पे है, करेंगे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। हमें पहले से कुछ दोस्तों ने ये बताया था कि वो नकदी और जेवरात जो घर में होते हैं वो ले जाते हैं अपने साथ। मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो कुछ भी था मैंने अपनी वाइफ के पास रखवा दिए कि आप ये अपने पास रखें। उसके बाद वो घुसे, उन्होंने अपने तौर पे पूरी अलमारी छान मारी, एक एक घर का कोना छान मारा और इस तरह का सलूक किया गया जैसे एक मैं आदि मुजरिम हूँ। ठीक है, उसके कुछ नहीं बाद- मिला उनको। कुछ भी नहीं मिला। उसके अच्छा। बाद थोड़ी सी मैं बात लंबी कर रहा हूँ अपनी। उसके बाद जब वो मेरे घर से बाहर निकले तो वो एक पान की केबिन है, वहाँ पे एक छोटी उम्र का, इस बच्चे की उम्र का एक बच्चा बैठा हुआ था। उसको बहुत बुरी तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसे मारते पीटते वो अपने साथ ले गए। छोटे बच्चे पे। छोटे बच्चे को, इसकी उम्र का। सही। क्यों? तो उसकी वालदा मेरे पास आई, क्यों मारा ऐसे ही? बस ऐसे कि पान की केबिन क्यों खुली हुई है, उसको मारते हुए ले गए। उसकी तो वालदा आए थे तो क्या ये कहा था कि सब कुछ बंद कर दो? नहीं, सारी दुकानें खुली थी, लेकिन वो बच्चे के ऊपर बस खामखा आए, उसको पकड़ के ले गए। अच्छा, तो उसकी वालदा मेरे पास आई, उसने कहा कि भाई आप लोग जो है हमारी हेल्प करो, ये मेरे बच्चे को लेकर गए। तो मैंने कहा अम्मा मैंने खुद थप्पड़ खाया हुआ है, अब मैं आपकी क्या मदद करूंगा। ठीक आप इलाके की जो 10-12 खवातीन हैं उनको अपने साथ ले जाएं, कुछ रिक्वेस्ट करें, शायद वो उनको छोड़ दें। ठीक है। 10-12 खवातीन वहाँ पे गई हैं, आप यकीन करें मैंने खुद अपनी कानों से सुना है, उन्होंने उन खवातीन को माँ बहन की गालियाँ दी। आई थिंक ये डीजी रेंजर्स को हमारी बहुत स्ट्रांग अपील है। ये आने का यहाँ मकसद हरगिज कुछ ये नहीं था कि हम आपको ये दिखाएं कि आप कुछ गलत काम करें, आप काम ठीक करें, लेकिन ये तरीक़ेकार जो हो रहा है यहाँ पे ये बिल्कुल काबिल कबूल नहीं है। आपके सामने जिस तरह से बताया जा रहा है, एक खातून के साथ इतना बुरा सलूक किया गया है। अगर वो लोग कह रहे हैं कि हमने खुली दावत दी है, हम दरवाज़ा खोल के रखे हुए हैं, फिर भी इतनी बदसलूकी, बच्चे के साथ इस तरह का सलूक, खवातीन को गालियाँ देना, इस प्रोग्राम के ज़रिए लियारी के अवाम की तवज्जुह से मैं अपील करूँगा डीजी रेंजर्स इस बात का ख्याल करें कि ये कोई तरीका नहीं है जिसके ज़रिए से बदसलूकी की जा रही है। पूरा हक हासिल है आपको कि आप ऑपरेशन करें, लेकिन एक दायरा ज़रूर है, एक तहजीब का दायरा ज़रूर है। हर किसी को अपनी माँ बहन के पर्दे का ख्याल जो है वो ज़रूरी है। आई थिंक एक और ओपिनियन ले लेते हैं। बिल्कुल। सर आप बताइएगा आपके घर कितनी दफ़ा सर्च ऑपरेशन कंडक्ट हुआ और आपके घर पे क्या भी थी? मेरे घर में अब तक आए तो नहीं है, लेकिन मेरे मोहल्ले में सर्च ऑपरेशन हुआ है। और कितनी दफ़ा हुआ है? कम से कम 2 से 3 तब वो आए हैं, और जो शिकायतें हमें मिली हैं या जो बातें हमने लोगों से सुनी हैं वो इंतहाई अथक अमेज़ हैं। अच्छा एक बात की वजाहत कीजिएगा, जैसे आपने कहा कि 2 से 3 मरतबा आए और आपने लोगों से बातचीत सुनी, आपके घर ऑपरेशन नहीं जी हुआ। नहीं हुआ। क्या ये कहानियाँ जो हैं एवरी टाइम बद से बदतर होती चली गई, या कोई रवैये में शुरू में कुछ नरमी थी, फिर उसके बाद फिर देखा सख्ती और फिर बाद में मजीद सख्ती हुई, कोई इस तरीके की कोई तब्दीली देखी आप? देखिए, रेंजर्स का जो रवैया हमारे लोगों के साथ है या हमारे साथ है, हमें ऐसे लगता है कि हम किसी और दुनिया की मखलूक हैं। इस शहर का हम हिस्सा नहीं है, यहाँ के लोग नहीं हैं, हम पाकिस्तानी नहीं, यकीन करें, एक बार बताऊं आपको, हम 2-3 जगहों पर गए हैं, यूसुफ प्लाजा गए हैं, गुलशन इकबाल 2 में गए हैं, 1-2 जगह गए। सबका ये हर कहना था। कोई ये कहता है, नहीं, लेकिन हर मेरी कोई ये बात- लेकिन कहता है मेरी कि बात हमारे साथ पूरी तो तरह ऐसा सुने। सलूक किया है कि जैसा किसी के साथ नहीं ना किया। किया। ये मैं देखिए- आपको बताऊं, ऐसी देखिए, ऐसी बात मैं नहीं अपनी होगी। बात आपको बता रहा हूँ ना, हाँ। मैं जो बात हमने महसूस की, बात ये है कि रेंजर्स हो या पुलिस का जो पहले तरीक़ेकार था, अब जो रेंजर्स का तरीका है, ये एफसी का तरीका। देखिए, हमारी ये तरीका नहीं है कि आप किसी के घर में बिना नोक किए घुसें, उनके ख़वातीन का ख्याल नहीं रखें, लोगों को गालियां दें, लोगों का जेवर उठा के ले लेकिन जाएं, जहाँ कपड़ा इस बात की उठाएं। मालूमात हो कि कोई मुजरिम वहाँ रहता है तो वहाँ पर ऐसे ही जाना पड़ेगा। देखिए, 4 में से एक घर में कोई है तो फिर
देखिए हम थोड़ा तरीका ऐसा वो होगा। देखिए हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जो मुजरिम से ले जाएं, हमारे दरवाजे खोलें, हमने खुली छूट दी रखी है। इसका है। मतलब ये नहीं है कि आप हमारी खवातीन की बेहुरमती नहीं, करें, बिल्कुल। चादर और 100% चारदीवारी का तहफ़्फ़ुज़ दें। मैं खुद इस बात का गवाह हूं कि जब रेंजर्स वापस जा रही थी तो मैं आर्ट चौक पे खड़ा था अपने भतीजे के साथ, रेंजर्स की गाड़ी मेरे पास रुकी। अच्छा। उस बख्तरबंद गाड़ी से एक साहब निकले आर्ट चौक पर, उसने मुझे कहा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाओ यहाँ से। हम इस बात पर हैरान हैं, आप जा रहे हैं, आप जाते हुए भी हमें धमकियां दे रहे हैं। आपने हमारे घरों में सर्च ऑपरेशन किया, हमारी खवातीन के साथ बदतमीजी की, आपने जो कुछ किया सो किया, हमने बर्दाश्त किया, लेकिन आप जाते हुए भी हमें धमका रहे कि जी हम जा रहे हैं लेकिन आपको छोड़ेंगे नहीं। अच्छा, यहाँ पे इसका मतलब तमाम लोग एक बात की ज़रा वजाहत कर दें ताकि जो इस वक्त नाज़रीन हमें देख रहे हैं वो भी समझ पाएं कि यहाँ पे हमने अभी तक जितनी भी कहानियाँ सुनी उसके बावजूद क्या हम फिर भी मुत्तफिक हैं सर्च ऑपरेशन के हवाले से? क्या वेर ओके विद इट? क्या हमारे शहर के अमन को कायम करने के लिए इस तरीके की सर्च ऑपरेशन से सब हर कोई यहाँ पे मुत्तफिक है? जरा हाथ उठा के बताइएगा जो मुत्तफिक हैं। हम तो मुत्तफिक हैं, हम पूरा- तो चाहते हैं कि पूरा- कराची पूरा में- कराची- बिल्कुल इतनी जिल्लत के बावजूद नाज़रीन कैमरे की आंख दिखा सके दोबारा जरा हाथ खड़े कीजिएगा जो लोग मुत्तफिक हैं। आई थिंक ये रेंजर्स को, पुलिस को और हुकूमत को मैसेज है, इतनी जिल्लत के बावजूद आपकी खाला, आपकी माँ, इनकी माँ के साथ बदसलूकी हुई, उसके बावजूद इन्होंने हाथ खड़ा किया है और कहा है कि कराची के 2 करोड़ अवाम के अमन के लिए ये फिर भी जो है वो चाहती है कि ऑपरेशन हो, लेकिन फिर वही गुजारिश है कि ऑपरेशन का एक तरीक़ाकार है, उसको खुदा के वास्ते माँ बहन की इज्जत जो है वो आप ना उछालें, जाके बिरयानियाँ खानी है, केक खाने दे, क्या ख्याल है? खाने दे, केक खाने दे, केक खाने दे, लियारी वाले आपको बना के देंगे, लियारी वाले आपको बिरयानी के साथ जर्दा भी खिलाएंगे, चाय भी बना के देंगे, अगर इज्जत चाय भी बना के देंगे, सब कुछ कराएंगे हमने आपको। 47 में लोगों को पनाह दी, हमने इज्जत दी, हमने मेहमान नवाजी की, अपने सर पे लोगों को बिठाया, लुटे पिटे लोगों को कहा, इज्जत दी, सब कुछ दिया। अब तो हमारे साथ ऐसा ना बिल्कुल करो। ठीक है, एक वक्फा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और इस मौजू की तरफ आने की कोशिश करेंगे कि अब जो ये ऑपरेशन हो रहा है उससे कराची में जो अमन आया है क्या ये बरकरार रहेगा, या एक मरतबा फिर रेंजर्स अगर चली जाती है या ये ऑपरेशन रुक जाते हैं तो फिर कराची के हालात खराब होंगे। इस मौजू पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा।